हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में होने वाली एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस है, जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 तक चैनल पे अपलोड है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वो सभी देख लीजिएगा। और टेस्ट के आखिरी में यानी क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन का लेवल 10th बेसिस के आधार पर बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज का प्रश्न क्या है, आप लोग बड़े ही आराम से वीडियो को देखिए और सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर में अरिष्ट यानी अरिष्ट को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो अरिष्ट को जोड़ने वाली संरचना क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी उसे लिंगामेंट कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो जो सूर्य एवं तारा से जो ऊर्जा निकलता है तो वह किस कारण से निकलता है। तो ऑप्शन 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। यह नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य एवं प्रकाश से ऊर्जा उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गैस को द्रव में बदलता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संघनन प्रक्रिया। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित शर्करा में कौन सा शर्करा डाइसैकेराइड शर्करा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से डाइसैकेराइड शर्करा कौन है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मल्टोज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि समुद्र के जल में बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर होता है। तो 5 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1/9 भाग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूर्य की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी निम्नलिखित में से कौन है। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विकिरण तापमापी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक नीचे जाना निम्न में से क्या दर्शाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आंधी तूफान आने का संकेत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति देख पाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केवल निकट की वस्तु जिसका उपचार अवतल लेंस से होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, वोल्टेज सेल में एनोड में किया धातु का प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या पूछ रहा है कि वोल्टेज सेल में एनोड में किया धातु का मतलब किस धातु का प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे किस होना चाहिए कि मतलब किस धातु का प्रयोग, किस धातु का प्रयुक्त किया जाता है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी। तो कहाँ पूछ रहा है, वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की आकृति कहाँ बनेगी। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, C2 तथा अनंत के बीच। तो फोकस वाला अनंत पे जाता है और जो C2 यानी वक्रता केंद्र से जो जाता है तो वक्रता केंद्र पे बनता है। आप लोग याद जरूर रखिएगा एक ट्रिक कि जो फोकस से जाता है तो इंडिफिनिट पे जाता है यानी अनंत पे, और जो वक्रता केंद्र से जाता है उसका वक्रता केंद्र पे बनता है। तो आप लोग ये जरूर बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं 30 नंबर
कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सितार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दीर्घ रेडियो तरंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए किस परावर्तक तल का ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो यह प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लोहे का चूर्ण का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मैग्नीशियम का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड का एवं सल्फेट के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 20 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए और बताइएगा कैसा लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हवा एक प्रकार का है, तो हवा एक प्रकार का क्या है? तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यह हवा एक प्रकार का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि धान का खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यह जस्ता के कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हड्डियों तथा दांत के निर्माण एवं सदृढ़ता के लिए उपयोगी विटामिन निम्नलिखित में से कौन है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मरुदभिद। क्या कहे जाएंगे? मरुदभिद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है नेपाल का सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिहार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तीन तरफ से देश से घिरा हुआ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो तीनों तरफ से तीन देश से घिरा हुआ है, मतलब तीनों अलग अलग देश से घिरा हुआ है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सिक्किम का लोकेशन आप लोग देखिएगा, तो तीनों साइड से उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है देश। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन निम्न में से किस श्रेणी का हिस्सा है? तो 28 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी काराकोरम का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के बीच रेखा निम्न में से है, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच रेखा कौन सी खींची हुई है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इंडो सांगपो सच्चा रेखा। कौन रेखा हो जाएंगे? इंडो सांगपो सच्चा रेखा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिहार। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है?
तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि काकड़ापारा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख परियोजना है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गुजरात राज्य का प्रमुख परियोजना है काकड़ापारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि बिहार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजस्थान। आप लोग बिहार समझकर बिहार को टिक नहीं कर दीजिएगा, बड़ा मतलब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुरानी जलोढ़ निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बांगड़। और बांगड़ के नाम से जाने जाते हैं, और नई जलोढ़ और खादर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चावल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किस देश में होता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चीन में। और गेहूं का उत्पादन भी सर्वाधिक चीन में होता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्वेत क्रांति का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? मतलब श्वेत क्रांति किनके द्वारा दिया गया था? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के द्वारा दिया गया था श्वेत क्रांति। और हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाग घाट या महाप्रयाण घाट भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति तथा उनके उपनाम से संबंधित या उनके उपनाम के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अजात शत्रु। सुभाष चंद्र बोस को नहीं, किनको कहा जाता है अजात शत्रु? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब बताइएगा। कायदे आजम जिन्ना कहा जाता है, महामाया मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, और शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मनीला, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि एफिल टावर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समतल कोण के एसआई मात्रक होता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रेडियन हो जाएंगे। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि चेचक का टीका का खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो चेचक का टीका का खोजकर्ता कौन है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन है? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आइस हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का थल सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी एपिडास्कोप को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, और आखिरी तक आप लोग बने रहिए। लगभग आधे प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बात कर रहा है पूर्वी कमांड, तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा के स्थलों में निम्नलिखित में से किस स्थान से
जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या प्रश्न दिए हुए हैं कि अकबर के काल में अनेक ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया था। इसी क्रम में रामायण का अनुवाद किया गया था। वो व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो रामायण को जिसने अनुवाद किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बदायूनी नाम था। क्या नाम था? बदायूनी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में करवाई गई थी? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ सर्वप्रथम नियमित जनगणना पूछ रहा है। अगर जनगणना सिर्फ पूछता तो लॉर्ड मेयो हो जाता, लेकिन यहाँ पे नियमित जनगणना पूछ रहा है इसलिए लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से नहीं समझते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, इसलिए आप लोग अच्छे से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वैदिक काल के नदियों के नाम से वर्तमान नदियों का नाम से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विस्तारा। सतलज को नहीं कहा जाता था, पारुष्णी रावी कहा जाता था, विपाशा ब्यास और औस्कनी चिनाब को कहा जाता था, लेकिन विस्तारा किस नदी को प्राचीन नाम था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तराइन की प्रथम युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा आप लोग कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसका जीत हुआ था और एक तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन सारे प्रश्नों में से कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछ रहा है। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 65 वर्ष तक होता है, मतलब 65 वर्ष के बाद वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति थे जो किस प्रतिमान के लिए स्तुति किए थे? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे द्विस्तरीय के लिए इन्होंने स्तुति जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संस्थान से पुनर्गठन से है? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गुरुमुखी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा की गई थी? तो 60 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि किस राज्य की सरकार ने म्यांमार के उन शरणार्थियों की पहचान करने का फैसला किया है जो राज्य में रह रहे हैं और उन्हें निर्दिष्ट केंद्र पर रखा जाएगा? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मणिपुर सरकार ने ऐसा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है या मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ को टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। उसका नाम है गुड्डू जीएस क्लब। आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो 62 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष। आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या प्रश्न है कि एक्सपंज क्या पूछ रहा है कि एक्सपंज का पूछ रहा है एंटोनियम। तो 63 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भाई बहन निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 65 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो 66 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 51 वर्ष। सोल्व एक बार आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्जेनियल का पूछ रहा है सिनोनिम्स। तो कॉन्जेनियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कंपिटेबल हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे म है, जो कि घोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस बंदरगाह को सागर का श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कोच्चि बंदरगाह को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है 70 नंबर, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। थोड़ी सा बलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग का पीडीएफ में क्लियर दिखेगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। तो स्लीप ऑन इट का पूछ रहा है गिवन इडियम। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्प में सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी सुधाकर, जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कि हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लिंडा लिंडा याकरिनो को। तो हाल ही में ट्विटर का सीईओ किसे बनाया गया है? लिंडा याकरिनो को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 74। तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मैग्नेगेबल का मीनिंग गलत लिखा हुआ है मिस स्पेल्ड। बाकी एमिएबल, एमिकेबल और एमिटेबल, प्रैक्टिसेबल, बाकी सभी का मीनिंग सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित शब्द में से नीरस का विलोम शब्द चुने। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सरस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में अपनी तरह का पहला मिलेटस एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में अपनी तरह से पहला मिलेटस एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नई दिल्ली में मिलेटस एक्सपीरियंस सेंटर का लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है यहाँ पे सेम मीनिंग इन द ग्रुप ऑफ गिवन टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट। तो इसका क्या हो जाएंगे सही मीनिंग? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कंप्लीमेंट। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस वाक्य में अप्रदान कारक है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हिमालय से गंगा निकलती है, तो से यहाँ पे क्या हो जाएंगे अप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? तो 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तिरुवनंतपुरम में। 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 82 का क्या हो जाएंगे? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 16.2/3%। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ क्या है कि सिलेक्ट द करेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शुभम सेड दैट ही हैड ब्रोकन हिज ग्लासेज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पे गुरुकुल
कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हरिद्वार। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 85, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि फॉर रीचिंग द स्टेशन दे हायर्ड एन ऑटो, तो इसका पैसिव फॉर्म पूछ रहा है, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि फॉर रीचिंग द स्टेशन एन ऑटो वाज हायर्ड बाय देम। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी यानी WHO ने घोषणा कर दिया कि मंकी पॉक्स जो वायरस थे और कोरोना उसके लिए अब आपातकाल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पराजित किया गया था? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 304 BC में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का प्रावधान है? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 50। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए भारत। तो श्रीलंका में एक कंपटीशन हो रहा था पर्यटन क्षेत्र में, तो उसमें भारत फर्स्ट पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो 91 का ऑप्शन नंबर बी, तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग एक बार जरूर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे विद्वान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लंपट मूर्ख निम्नलिखित में से या निम्न में से किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जहांदर शाह को। जहांदर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नरौजी तथा सिराज ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित किस में हम पाते हैं? तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 97, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कांवर झील अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोयला का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे औरंगाबाद जिला में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर में अरावली ग्रीन परियोजना का शुभ आरंभ करवाया था? तो 100 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में। तो ये थे आज का 15 प्रैक्टिस सेट का फुल प्रैक्टिस सेट। तो कैसा वीडियो लगा? तो हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे से हम लोग ज्ञान बिंदु सर यानी ज्ञान बिंदु GS अकेडमी यानी रोशन सर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा रहेगा ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट रोशनानंद सर का। तो इसमें बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर स्कोर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी इस पर वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके।
अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे PDF और क्वेश्चन एक्स्ट्रा, क्यूज एक्स्ट्रा, फैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहिए। जय हिंद।